हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड ये हमारे पास एक स्टीरअप है। तो ये मेरे घर पे काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन इस पर पूरा जंग लग गया है, कोरोजन आप देख सकते हो। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी साइड पर्पस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, बट इसको समझने के लिए बिल्कुल भी यूज़ किया जा सकता है कि स्टीरअप्स के जो लाइक यहाँ पे ये जो आप धारी धारी देख रहे हो, ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है और इसको स्टीरअप में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। हुक लेंथ से रिलेटेड, हुक एंगल से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट्स और क्वेश्चन होते हैं कि हुक लेंथ कितना रखना चाहिए और जो हमारा हुक एंगल है वो कितना रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आप स्टील में देखोगे कि आपके स्टील के इस तरफ में कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, 500 क्या होता है। अभी तो आप टाइप्स ऑफ स्टील देखोगे तो आपके पास 415 है, 250 है, 500 है, एंड इवन एडवांस है आपके पास 500D आ जाता है अब। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस भी करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो बैक टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले इसके डायमेंशन जो चेक करते हैं कि ये कितना है। खैर मुझे भी अभी तक नहीं मालूम, मैंने चेक नहीं किया, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो अराउंड आपका 7 इंच है। और इसका जो डेप्थ है वो है 1 फीट 15 इंच। ठीक है, चलो ये बस ऐसे ही इसको चेक कर रहा था। अब मेन जो चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझनी है वो क्या समझनी है, तो आप देखते हो कि ये थ्रू आउट आपके के पूरे रीइंफोर्समेंट में आपके बार में ये रिब्स बना होता है। तो ये रिब्स क्यों दिया जाता है, तो ये रिब्स इसलिए दिया जाता है कि जब रीइंफोर्समेंट आपका स्टील और कंक्रीट जब बॉन्ड बना रहा होगा तो वो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिब्स प्रोवाइड करते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर ये प्लेन होता तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पे रिब्स हो जाने की वजह से कि जाहिर है कि रिब्स में क्या है, गैप्स है, और यहाँ पे कंक्रीट आ जाएगा, कंक्रीट का मिक्सचर आ जाएगा, और जब सूख जाएगा तो ये दोनों के बीच में जो कंक्रीट के और आपके जो रीइंफोर्समेंट के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो बहुत ही शानदार बॉन्ड बनेगा। तो जस्ट बिकॉज कि कंक्रीट और स्टील के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिब्स प्रोवाइड करते हैं। तो होप कि आपको रिब्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ कि ये जो आप देख लो कि ये जो आकर यहाँ पे कॉर्नर में बेंड हो जाता है, चाहे वो स्टीरअप हो या टाइज हो, तो इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये जो बेंड होता है उसको ही हम लोग हुक बोलते हैं। आपने हुक लेंथ सुना होगा, हुक एंगल सुना होगा। तो हुक होता क्या है कि जो आपका स्टीरअप एक कॉर्नर पे आके जो घूम जाता है उसको हम लोग हुक बोलते हैं। तो एक स्टीरअप में 2 हुक होंगे, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ ये कितने डिग्री में मुड़ा हुआ है। अब देख के भी समझ जाओगे, ये आपका स्ट्रेट आया, फिर यहाँ से बेंड होकर ये फिर सीधा हो गया, मतलब अराउंड 90 डिग्री है ये। ठीक है, परफेक्ट 90 डिग्री तो नहीं है बट लगभग 90 डिग्री है। ठीक है, ये गलत है। हुक एंगल कभी भी सिरप में 90 डिग्री नहीं रखना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है नॉलेज नहीं होने के वजह से। तो अगर आप अपने घर को भी बनवा रहे हो, आप इंजीनियर हो, और अगर आप इंजीनियर नहीं भी हो लेकिन अपने घर को अगर बनवा रहे हो, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे ज़रूर से ध्यान देना कि ये जो आपका हुक एंगल है वो परफेक्ट तरीके से परफेक्ट डिग्री में मुड़ा होना चाहिए। और मैं बताता हूँ उसको कितने डिग्री में मोड़ना है। तो ये जो आपका हुक एंगल जो मुड़ेगा वो मुड़ेगा 135 डिग्री में। मतलब यहाँ से देखो ये घूम रहा है ना, तो ये जो घूमेगा ये दोनों हुक, एक हुक इधर है, एक इधर है, ये दोनों कितना घूमेगा 135 डिग्री। मतलब कि आपका जो ऐसा बना है ये शेप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका कुछ 135 डिग्री में ये भी मुड़ जाएगा और 135 डिग्री में ये भी मुड़ेगा। मतलब हुक का जो बेंडिंग एंगल होगा वो हमें कितना रखना है, 135 डिग्री। और इसी को बोलते हैं बेंड होना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हुक बेंड हो रहा है, और बेंड कितने एंगल में होगा, तो हुक को हमेशा बेंड किया जाता है 135 डिग्री में। और जो 135 डिग्री में बनता है तो ये ऐसा 90 डिग्री में ऐसा दिखेगा, और 135 डिग्री में कुछ अंदर की तरफ आ जाएगा। ये क्लियर है। अब मैं बताता हूँ, हुक एंगल तो हो गया भाई, अब ये क्या है। देखो ये यहाँ से मुड़ा, उसके बाद जो रेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं हुक लेंथ। कि जो हमारी हुक है बेंड होने के बाद जो उसके लेंथ आई उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हुक लेंथ। अब यहाँ पे बात आता है कि हुक लेंथ कितनी रखनी होती है। ठीक है, क्या हम कुछ भी रख देंगे या फिर इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला है। तो ये इसका स्पेसिफिक फार्मूला है। जब आप साइड पे काम कर रहे होगे तो जब हुक लेंथ की बात आएगी तो आपको हुक लेंथ के लिए फार्मूला यूज़ कर लेना 10D। ठीक है, 10 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और D आपका हो जाता है डाया ऑफ बार। फॉर एग्जांपल ये जो बार हम लोग यहाँ पे स्टीरअप के लिए यूज़ किए, मिनिमम आपको 8 यूज़ करना चाहिए। 6 है तो चले नहीं है, बट मिनिमम आपको 8 mm तो यूज़ करना चाहिए।
तो यहाँ पे ये 8 mm है और फॉर्मूला कहता है 10D, D रिप्रेजेंट करता है डाया ऑफ बार को। तो यहाँ पे हुक लेंथ कितना हो जाएगा 10 इंटू डी, डी कितना है 8, तो 10 इंटू 8 हो गया आपका 80 mm। मतलब ये जो उसकी लेंथ होगी जब यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो वो होगा 80 mm और ये भी कितना होगा 80 mm। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको रिप्स के बारे में बताया, हुक एंगल जो 135 डिग्री में रखना चाहिए और जो आपकी हुक लेंथ होगी वो कितनी होगी 10D। अब लास्टली एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जैसे कि आप स्टील में देखते होगे कि कुछ मार्का वगैरह होता है, कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो क्या है, तो थोड़ा उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि जब आप रीइंफोर्समेंट मंगवा रहे होगे या आपके घर में रीइंफोर्समेंट आएगा तो आप खुद उसको जज कर लोगे कि वो रीइंफोर्समेंट कैसा है। तो सबसे पहली चीज़ जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे टैग होता है कंपनी का, तो यहाँ पे क्या है मोंगियस स्टील लिखा हुआ है, ये हो गया टैग। उसके बाद क्या है यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ शो करने के लिए ये नंबर्स रहते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे 500 है, आपको मालूम होगा ये ग्रेड ऑफ स्टील को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितने ग्रेड का है 500 ग्रेड का है। फिर आपको मार्केट में 415 मत पता होगा, 250 होगा, 500 है। इवन आज के टाइम पे एडवांस डक्टिलिटी आ जाता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा 500 और फिर उसके बाद आपको डी दिखा रहता है। तो डी उसके डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है और 500 क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को। यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यील्ड स्ट्रेंथ ये होता है कि जब स्टील में खिंचाव आएगा स्टील इलोंगेट होगा, क्योंकि आपको पता है स्टील में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, स्टील किसको झेलता है, स्टील टेंशन में एक्ट करता है, राइट। कंप्रेशन के लिए आपका कंक्रीट है, कंप्रेशन में कंक्रीट गुड होता है बट टेंसाइल फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेस में वो काफ़ी वीक होता है और टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने के लिए हमारे पास क्या है ये स्टील रहता है, ठीक है। तो ये जो 500 रहता है उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब सबसे पहले 500 समझाता हूँ। 500 का मतलब हो गया कि जब उसके ऊपर में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा और जब ये खींचाएगा इलोंगेशन इसके ऊपर आएगा तो ये बिना ब्रेक किए आपका इलोंगेट होगा, तो वो उसकी हो गई यील्ड स्ट्रेंथ 500, ठीक है। और अगर डी हो जाता है तो उसके एडवांस डक्टिलिटी फीचर्स, मतलब वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उस स्टील की जिसकी ग्रेड है Fe500 उसकी डक्टिलिटी जो होगी वो और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो बस ये Fe500D उसके डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। Fe स्टैंड करता है आपके आयरन के लिए, आयरन का सिंबल है, एंड जो 500 है वो है उसकी ग्रेड जो है यील्ड स्ट्रेंथ, कि वो कितना खींचेगा विदाउट शोइंग एनी क्रैक्स, कि वो खिंचाएगा, उसमें खिंचाव तो आएगा लेकिन वो टूटने वाला नहीं है, उसमें कोई क्रैक्स डेवलप नहीं होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टीयर्स के बारे में बताया। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, एक और चीज़, ये आपका कितना रहता है, ये आपका 90 डिग्री में घूमता है, ठीक है। ये जितने कॉर्नर्स होते हैं 3 कॉर्नर्स आपके 90 डिग्री में घूमेंगे और जहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे हुक क्रिएट होता है, जहाँ पे हुक बनाते हैं, वो सिर्फ आपका 135 डिग्री में घूमेगा और उसका हुक लेंथ हमें रखना होगा 10D। सो होप कि आपको स्टेप से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे कोशिश किया समझाने का आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये फिर से मैं बोलूँगा डेमो के लिए, इसमें कोरोजन लगा हुआ, जंग लग गया, आप उसको साइड पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। सो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप आपका लिंक पड़ा हुआ है चैट ग्रुप का, आप वहाँ पे मैसेज करो, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, वहाँ पे मुझे आप मैसेज करके अपने डाउट को बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।